मूवी की शुरुआत में हम 16 साल की क्लेयर को देखते हैं। क्लेयर बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लड़की है और इसी वजह से वो अपने स्कूल में काफी पॉपुलर भी है। क्लेयर के डैड शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, क्योंकि वो शहर के सबसे बड़े लॉयर हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। एक बार क्लेयर जब अपने डैड के लिए जूस लेकर आती है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि उसका सौतेला भाई जॉश उनके घर पर रहने के लिए आ रहा है। अब ये सुनकर क्लेयर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जॉश को जरा भी पसंद नहीं करती थी। इसके बाद क्लेयर अपनी जीप लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है और रास्ते में वो अपनी एक फ्रेंड डियोन को पिक करती है। स्कूल पहुंचने के बाद वो दोनों मैरी से मिलते हैं, जो कि डियोन का बॉयफ्रेंड है। आगे डियोन और मैरी के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, इसलिए क्लेयर वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि क्लेयर के इतने सुंदर और स्टाइलिश होने के बाद भी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि उसे अपने स्कूल में किसी भी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद हम क्लेयर को उसकी क्लास में देखते हैं, जो कि अपनी एक क्लासमेट के साथ किसी टॉपिक पर डिबेट कर रही थी। लेकिन उसकी बातें सुनकर क्लास के बाकी लोग बोर हो रहे थे और किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्लेयर क्या बोल रही है। लेकिन डिबेट खत्म होने के बाद वो सभी क्लेयर के लिए तालियां बजाते हैं और सोचते हैं कि चलो अब जाकर ये चुप हो जाएगी। फिर क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स को उनका रिजल्ट मिलता है। क्लेयर देखती है कि उसे सी मिला होता है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है। वो सोचती है कि अगर उसके डैड को इसके बारे में पता चला तो वो उसे बहुत डांटेंगे। फिर क्लेयर जब वापस अपने घर पर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसका भाई जॉश भी आया होता है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। अब क्योंकि क्लेयर को जॉश बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उससे ठीक तरह से बात भी नहीं करती। फिर रात को डिनर करते वक्त जब क्लेयर के डैड उससे उसके रिजल्ट के बारे में पूछते हैं, तब क्लेयर उनको बताती है कि अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया और वो अपने टीचर से इसके बारे में बात करेगी, जिसके साथ ही वो इस बार अपने डैड की डांट खाने से बच जाती है। फिर अगले दिन क्लेयर डियोन के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, जिससे उन दोनों के ही मार्क्स बढ़ सकते थे। हम देखते हैं कि क्लेयर अपने टीचर्स मिस हेल और मिस्टर माइक का आपस में चक्कर चलवा देती है, जिससे उन दोनों का ही मूड बहुत अच्छा रहने लगता है और वो दोनों ही क्लेयर के मार्क्स को बढ़ा देते हैं। इससे क्लेयर के मार्क्स सी से ए हो जाते हैं, जिसको देखकर उसके डैड भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर अगले दिन उनके स्कूल में एक नई स्टूडेंट आती है, जिसका नाम टाई होता है। यहाँ पर क्लेयर और डियोन टाई से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ ही दिनों में क्लेयर और टाई बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। फिर एक बार स्कूल में ट्रेविस नाम का एक लड़का टाई के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और टाई को भी ये सब काफी अच्छा लगता है। पर तभी क्लेयर टाई को ट्रेविस से दूर रहने को कहती है, क्योंकि क्लेयर को लगता है कि ट्रेविस टाई के लिए एक अच्छा मैच नहीं है। एक दिन टाई क्लेयर के घर पर एक्सरसाइज करने के लिए आती है, जहाँ पर क्लेयर टाई को समझाती है कि अभी तुम्हें बॉयज से दूर रहना है और तुम्हें उन लड़कों से भी दूर रहना है जो तुम्हें देखते ही तुम पर टूट पड़ने की सोचते हो। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जॉश भी आ जाता है और फिर क्लेयर जॉश से जाकर कहती है कि मैंने टाई को बॉयज अट्रैक्शन से बचाया है। लेकिन जॉश उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। फिर रात को सभी लोग एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर टाई की मुलाकात इल्टॉन नाम के एक लड़के से होती है। फिर कुछ देर तक इल्टॉन से बातें करने के बाद टाई उसे पसंद करने लगती है, लेकिन इल्टॉन को टाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो क्लेयर को पसंद करता था। दूसरी तरफ हम डियोन को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर चिल्ला रही थी, क्योंकि उसने अपने सर के बाल शेव कर लिए थे। अब इससे डियोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद इल्टॉन क्लेयर को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में इल्टॉन क्लेयर से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और ये बोलकर वो क्लेयर को किस करने लगता है। पर क्लेयर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में कार से बाहर निकल जाती है। अब क्योंकि इल्टॉन की इंसल्ट हो चुकी थी, इसलिए वो भी क्लेयर से बदला लेने के लिए उसे वहीं पर अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। आगे क्लेयर अकेले ही घर जाने लगती है, पर तभी वहां पर एक चोर आ जाता है और क्लेयर को बंदूक दिखाकर उससे उसका पर्स और मोबाइल छीन लेता है। अब क्लेयर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो जॉश को फोन करती है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। वहीं जॉश भी अपनी एक फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा था, पर क्लेयर का फोन आते ही वो भागकर उसके पास चला जाता है। अगले दिन क्लेयर टाई को इल्टॉन की इस हरकत के बारे में बताती है और ये सुनकर टाई का दिल टूट जाता है। फिर क्लेयर टाई से प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी ही टाई के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर रहेगी। अगले दिन क्लेयर स्कूल में क्रिस्टन नाम के एक लड़के को देखती है और उसको देखते ही क्लेयर को उससे प्यार हो जाता है। क्लेयर सोचती है कि उसे कैसे भी करके क्रिस्टन को पटाना ही है, जिसके बाद वो क्रिस्टन को हिंट देना शुरू कर देती है और क्रिस्टन भी क्लेयर के इशारे समझ जाता है। इसके बाद वो उसे शाम को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए इन्वाइट करता है, जिस पर क्लेयर भी उसे हाँ बोल देती है। फिर शाम को क्लेयर पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है, जिसके बाद जब वो तैयार होकर जैसे ही नीचे आती है तो उसको देखते ही जॉश हैरान रह जाता है, क्योंकि क्लेयर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्रिस्टन भी आ जाता है और क्लेयर को अपने साथ पार्टी में ले जाता है।
लेकिन वहीं जॉश को ये सोचकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि क्लेयर किसी और के साथ पार्टी में गई है, इसलिए वो क्लेयर के डैड को कहता है कि वो क्लेयर का ध्यान रखने के लिए उस पार्टी में जा रहा है और ये बोलकर वो भी क्लेयर के पीछे पीछे उस पार्टी में चला जाता है। फिर पार्टी में हम क्रिस्टन और क्लेयर को देखते हैं जो कि डांस कर रहे थे। तभी वहां पर टाई भी आ जाती है और फिर थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि वहां पर जॉश भी आ जाता है जो कि बाद में टाई के साथ डांस भी करता है। फिर अगले दिन क्लेयर और जॉश आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर जॉश की मॉम का फोन आ जाता है। अब जॉश अपनी मॉम से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो क्लेयर से उसकी मॉम को झूठ बोलने को कहता है कि जॉश वहां पर नहीं है। इसके बाद शाम को क्लेयर क्रिस्टन को फोन करती है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए घर पर बुलाती है। इसके बाद क्लेयर डियोन को भी अपने घर पर बुलाती है ताकि वो उसे आज रात के लिए अच्छे से तैयार कर दे। फिर रात को क्रिस्टन क्लेयर के घर पर आता है और वो दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं। वहीं मूवी के दौरान क्लेयर क्रिस्टन को इंटीमेट होने के लिए हिंट देती है, पर क्रिस्टन उसके हिंट को समझ नहीं पाता और उसे लगता है कि शायद क्लेयर को उससे कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो उसे बाय बोलकर वहां से चला जाता है और क्लेयर की इच्छा यहीं पर अधूरी रह जाती है। फिर अगले दिन क्लेयर कल रात की सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है, जिस पर मैरी उस पर हंसने लगता है और उनको कहता है कि तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि क्रिस्टन तो गे है। अब ये सब बातें करते हुए डियोना के कार का बैलेंस अचानक से बिगड़ जाता है और वो कार को रोड की जगह फुटपाथ पर चलाने लगती है, लेकिन फिर जैसे तैसे करके वो बहुत ही मुश्किल से कार को साइड में रोक देती है। इसके बाद डियोना और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसको पीछे बैठी हुई क्लेयर भी देख रही थी और वो सोच रही थी कि उसे भी अपना सच्चा प्यार कब मिलेगा। अब क्रिस्टन के बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी क्लेयर उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है और उसके साथ शॉपिंग पर भी जाती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहां पर कुछ लड़के मिलकर टाई को परेशान कर रहे होते हैं, जिस पर क्रिस्टन जल्दी से उसके पास जाकर उसे बचा लेता है। फिर अगले दिन टाई ये बात पूरे स्कूल में फैला देती है और वहीं पर क्लेयर भी थी जो उसे देखकर सोच रही थी कि टाई अब पूरी तरह बदल चुकी है और वो फेमस होने के लिए बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। फिर शाम को टाई क्लेयर के घर पर आती है और उसे बताती है कि मुझे जॉश से प्यार हो गया है और तुम्हें मेरी जॉश को पटाने में हेल्प करनी होगी, पर इस पर क्लेयर उसे बोलती है कि जॉश एक अच्छा लड़का नहीं है और तुम दोनों का साथ में कोई मैच भी नहीं है। अब टाई को लगने लगता है कि शायद क्लेयर उसे जलने लगी है क्योंकि अब वो स्कूल में उससे ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए वो क्लेयर पर गुस्सा करती है और क्लेयर के ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने की बात पर वो उसका मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन क्लेयर सोच रही होती है कि उसने टाई की हेल्प क्यों नहीं की और तब उसे रियलाइज होता है कि उसे भी जॉश से प्यार हो गया है। फिर शाम को क्लेयर जॉश के पास ही बैठी होती है, पर वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है कि वो जॉश को इस बारे में कैसे बताए। वहीं जॉश भी क्लेयर को पसंद करता था, पर उसने भी आज तक क्लेयर को इस बारे में नहीं बताया। उसी शाम क्लेयर और जॉश साथ में मिलकर उसके डैड की एक इंपॉर्टेंट फाइल पर काम कर रहे होते हैं और काम करते हुए क्लेयर से कुछ गलती हो जाती है। तभी इस पर उसके डैड का एम्प्लॉय क्लेयर पर गुस्सा करने लगता है, जिससे क्लेयर नाराज होकर वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जॉश क्लेयर के पास आता है और उसे मनाने लगता है। तभी बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम एक वेडिंग सेरेमनी देखते हैं जहां पर मिस हेल और मिस्टर माइक की शादी हो रही होती है। वहीं पर हम ट्रेविस और टाई को भी एक साथ देखते हैं जो कि अब रिलेशनशिप में थे। फिर वहां पर क्लेयर और जॉश भी एक दूसरे को किस करते हैं और सभी को उनके रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।